स्वागत है आपका आज़ाद सोच पर और मैं हूं आपके साथ नैयर आज़म। अभी हम मौजूद हैं विश्व पुस्तक मेले के जिस बिल्डिंग में जो विश्व पुस्तक मेला आयोजित किया गया है उसके फर्स्ट फ्लोर पर मौजूद है। और हम यहाँ, जैसा कि हम अपने कैमरामैन से कहना चाहेंगे, दिखाइए कुछ प्रोग्राम्स आयोजित किए गए हैं जिसमें ऑडियंस अभी बहुत कम है, लेकिन उधर बैठे हुए हैं और कुछ लोग इधर टहल रहे हैं। और इतनी ज़्यादा भीड़ है नीचे, इतने ज़्यादा सफोकेशन कह सकते हैं हो रहा है कि वहाँ पर बात कर पाना, वहाँ पर खड़ा हो पाना मुश्किल हो रहा है। लेकिन उसमें मज़ा ही आ रहा है कि अगर आप पुस्तक प्रेमी हैं तो आपको पुस्तक से अगर लगाव है तो वहाँ से आप अपना मोह भी नहीं छिपा पाएंगे, वहाँ से रहने में भी हिचकिचाएंगे नहीं। तो एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा। वो एक्सपीरियंस कैसा रहा वो वीडियो में आपको आगे देखने को मिलेगा। मैंने बहुत सारे लोगों से बात करने की कोशिश की है, तो वीडियो में बने रही एंड तक और बहुत मज़ा आने वाला है। देखते रहिए वीडियो। और क्या नाम है आपका? हिमांशी। कहाँ से आई हैं आप? मैं दिल्ली से ही हूँ। कब से आ रही है मेले में? मेरा एक्चुअली पहली बार है या सो मेरे को मतलब मेरी बहन वगैरह हर कोई आते जाते रहते हैं बुक फेयर में, तो दिस इज़ माय फर्स्ट टाइम। कैसा रहा एक्सपीरियंस आज? अच्छा रहा। भीड़ बहुत ज़्यादा है। आई फील लाइक जितना एक्सपोजर होता है दिल्ली के इवेंट्स को लेके तो भीड़ बहुत ज़्यादा है, बट क्वालिटी आई थिंक बहुत बढ़ गई है। क्या नाम है आपका? माय नेम इज़ नासिर। कहाँ से हैं आप? मैं दिल्ली से ही हूँ। अच्छा, जंगपुर। तो कैसा एक्सपीरियंस रहा अभी तक? अच्छा एक्सपीरियंस है। लॉट ऑफ बुक्स है यार, वहाँ पे बहुत एक सारे एक्सपीरियंस है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ बुक्स है जो इंसान भी ले सकते हैं, तो वो मिल जाती है। कितने बुक्स लिए हैं आप अभी तक? 2-3 बुक्स लिए मैंने, समरी एंड दिस पोइट्री एंड दिस नॉवल बुक्स में। मैं नॉवल ज़्यादा पसंद करता हूँ। अच्छा, किस किस तरह के बुक्स मिल रही हैं यहाँ पे? डिफरेंट टाइप ऑफ बुक्स, रिलीजियस टाइप है, नॉलेजेबल है, दिस स्टोरी बुक्स है, स्कूल बुक्स भी है, बच्चों के लिए भी है बेचारे। ये मेला कहा जा रहा है कि पिछले 10 दिनों से लगभग आयोजित किया जा रहा है, मतलब लगी हुई है। आपका कौन सा दिन है आज? मेरा फर्स्ट डे है। फर्स्ट डे। तो फर्स्ट डे में कितना रेटिंग करेंगे अगर 5 में से पूछेंगे तो आपको? मतलब मैंने कितना परचेज़ किया? आप परचेज किया नहीं, रेटिंग आप कितना देंगे इस मेले को आप अपने एक्सपीरियंस के आधार पर? ठीक है, एज़ फॉर गुड पीपल, जितना बुक्स लोग पसंद करते हैं उसके हिसाब से तो लोग अच्छे हैं। कुछ नेगेटिविटी रही है? नहीं, थोड़ी सफोकेशन है। सफोकेशन एसी बहुत कम चल रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। क्या नाम हुआ आपका? कासिम सैयद। कहाँ से हैं आप? जामिया से। जामिया से। और आप? क्या नाम? मैं भी यहीं दिल्ली से हूँ। दिल्ली से। अब्दुल हमीद नोमान। तो कैसा एक्सपीरियंस रहा है अभी तक यहाँ? हिंदी अंग्रेजी मैं ये चौथे दिन भी आया हूँ यहाँ। मैंने देखा कि हिंदी अंग्रेजी में हर मौजू पे बहुत जो है काम की किताबें जो है छपी है। उर्दू में ज़्यादा चीज़ें नहीं हैं और उर्दू वालों में कोई ज़ौक़ भी नज़र नहीं आता है। अब जैसे यह सामयिक प्रकाशन है, यह सस्ता साहित्य है, किताब घर है, या आर्या मिशन वाले हैं, या गौतम बुक सेंटर है, फला या राजपाल है, इन लोग, या जो है NBT है, सबके यहाँ जो है वो अलग अलग मौज़ूआत पे अच्छी किताबें मिल जाती। लेकिन उर्दू में नहीं है। उर्दू वही पुरानी चीज़ें सामने आ रही है जिनको लोग ले चुके हैं, या जो है अब जो है कोई उसमें इजाफा नहीं है किसी चीज़ को लेके। और उर्दू वालों में जो है उस तरह जो है वलवला नहीं है। ज़्यादातर जो है वो तलबा वगैरह हैं और नौजवान हैं, जो बाशऊर लोग हैं या जो उम्र दराज लोग हैं, जहाँ जो है शऊर पुख्ता हो जाता है, वहाँ वो उस तरह के लोग बहुत कम नज़र आते हैं। और अपने यहाँ मौज़ूआत को लेके जो है, या जैसे भारत या उसकी तारीख़, वहाँ की तहज़ीब, या जो है सियासी सतह पे जो है एक तरह जो कशमकश चल रही है नदरियाती सियासी समाजी सतह पे, उन चीज़ों को लेके बहुत कम लिखा गया है। आपकी शिकायत उर्दू को लेकर कि उर्दू में मौजू बहुत कम यहाँ पर है। हाँ, बहुत कम। इस बात से कितना इत्तेफाक रखते हैं? कह रहे हैं कि उर्दू में किताबें वगैरह बहुत कम है और के मुकाबले। मेरा ताल्लुक़ खुद उर्दू से है और मैं रोज़नामा ख़बरें का एडिटर हूँ। कासिम सैयद मेरा नाम है। अच्छा। मैं दूसरी बार आया हूँ। अगर भीड़ भाड़ के लिहाज से देखा जाए तो 1-2 रोज़ से भीड़ बहुत बढ़ गई है। कुछ लोग तमाशाई हैं, सिर्फ घूमने आते हैं, और कुछ लोग साहिब ज़ौक़ भी हैं। लेकिन मौलाना नोमानी साहब की ये बात बहुत हद तक दुरुस्त है कि जो उर्दू का कारी है, जो उर्दू का रीडर है, उसकी आमद यहाँ बहुत कम है। और अगर है भी तो वो उस लिहाज से वो घूम ज़्यादा रहा है, ख़रीदना कम कर रहा है। कितनी किताबें वगैरह खरीदी हैं? मैंने अभी फ़िलहाल 3 ही लिए। मैं भी एक्सप्लोर कौन सी किताबें ली, दिखा सकती है कुछ? मैंने भी फ़िलहाल मांगा लिए,
महंगा नहीं। या मांगा लिए। अच्छा। तो मांगा बेसिकली विजुअल नॉवल होता है, कॉमिक्स होता है, जापानीज़ कॉमिक्स। सो पिछले कुछ साल में 2-3 सालों में जितने रीडरशिप है मांगा की उसकी भी बढ़ी है। तो आई थिंक ये चीज़ बहुत रिफ्लेक्ट हुई है। कितने बजे आई हैं आप मेले में? मैं 4:30 बजे समथिंग, 4:30 2-3 घंटे से है मेले में, है ना? तो 2-3 घंटे में मेले में क्या क्या देखी आप? किस किस तरह की किताबें देखी, कुछ बताएंगे इस बारे में? मतलब बहुत ही ज़्यादा मतलब वैरायटी है, वर्सेटैलिटी है, डिवर्सिटी है। और कहीं ना कहीं मतलब मेरे को मतलब काफ़ी एक तरीके से बहुत ही रिच लिटरेचर देखा है मैंने। उर्दू में देख लीजिए, पर्शियन में देख लीजिए, और कहीं कोई एक मतलब तरीके की किताबें नहीं, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग। कुछ शिकायत है कोई शिकायत मैनेजमेंट को लेकर के किसी तरह? मैनेजमेंट को लेके आई डोंट थिंक सो, बट हाँ इट वुड बी अ लिटिल बेटर कि ट्रांसपोर्टेशन अगर थोड़ा और अच्छे से हो जाए, और अगर जो लोग अगर पब्लिक ट्रांसपोर्ट लेके आ रहे हैं उनका भी थोड़ा प्रोविज़न हो, थोड़ी और एक्सेसिबिलिटी भी बढ़ सकते हैं। अगर आप देख रहे हैं तो भीड़ भड़का थोड़ा कम हो सकता है थोड़ा। और एक तरीके से आई डोंट नो लाइक क्योंकि मेरे को जितना जब हम लोग बात करते हैं बुक्स की, तो स्टॉक्स का भी एक तरीके से प्रॉब्लम रहता है, क्योंकि अगर हमको कटी बीच में से किताबें मिल रही है तो फिर दैट इज़ ऑल्सो द इशू कि लाइक स्टॉक शुड बी ऑलवेज, पीपल आर कमिंग हियर विद अ फ्रेम ऑफ माइंड ना कि अच्छा लेके जा रहे हैं तो ये किताबें। लोकेशन वगैरह की शिकायतें कुछ लोग कर रहे हैं, कितना सही लगा? आई मीन भीड़ है, बट आई फील लाइक थोड़ा कम है, ये भी सोच के कि अगर मतलब आई वॉज होपिंग इससे भी ज़्यादा होगा, कंजेस्टेड होगा, बट इतना है नहीं। बट आई फील लाइक जितना ज़्यादा सप्लाई का अगर ले सकते हैं, इफ़ दे कैन टेक दैट इनटू कंसिडरेशन, दैट ट्रांसपोर्टेशन येस, प्लस लोगों के लिए प्रोविजन और एक्सेसिबिलिटी पे भी और काम किया जा सकता है। ठीक है, बहुत शुक्रिया बात करने। थैंक यू। दूसरी बात यह है कि हमें उर्दू में जिस तरह की किताबें चाहिए, अगर अदबी लिहाज से देखा जाए तो लिटरेचर बहुत है, लेकिन जदीद मौज़ूआत जो हमें चैलेंजेस दरपेश हैं, वो किताबें जो हमें अंग्रेज़ी और हिंदी स्टाइलों पे नज़र आती हैं वो उर्दू में नज़र नहीं आ रही हैं। अच्छा, तो ये कमी कहाँ रह गई है? कहीं ना कहीं तो आप लोगों में ही कमी रह गई होगी। असल में ये कम्युनिकेशन गैप है। जो नई जनरेशन है वो उर्दू में अपना फ्यूचर नहीं देखती, उसको लगता है कि उर्दू पढ़ने से, उर्दू लिखने से, उर्दू बोलने से कोई फ़ायदा तो है ही नहीं, हम बैकवर्ड कहलाएंगे। इसलिए जो लोग अंग्रेज़ी कम जानते हैं वो भी अंग्रेज़ी में लिखना पढ़ना उस पर ज़्यादा तवज्जो करते हैं। कुछ इसमें गलतियाँ उन लोगों की भी हैं जो किताबें छापते हैं, मतलब उनके जो उर्दू के जो कुछ मौज़ूआत हैं, बिल्कुल जैसे पेटेंट कुछ सब्जेक्ट होते हैं उन्हीं के बारे में किताबें ज़्यादा होती हैं, लेकिन जो मारूजी चीज़ें हैं जो आज के हमारे ज़माने के तकाज़े हैं, जैसे मिसाल के तौर पर हिंदुत्व एक मसला है, तो हिंदुत्व के बारे में क्या सोचा जा रहा है, क्या हो रहा है, यह है क्या, कौन लोग इसको चला रहे हैं, क्या इस तरह की मालूमाती चीज़ें हमारे यहाँ न होने के बराबर हैं। आप कह रहे हैं कि उर्दू के स्टॉल बहुत कम है, ना के बराबर है। मैं पीछे देख रहा था बहुत सारे स्टॉल लगे हुए हैं, तो कमी कहीं ना कहीं आप लोगों में ही रही होगी, तभी तो स्टॉल नहीं लगे हुए हैं। ऐसा तो नहीं कि आपके लिए स्टॉल कोई और लगाने आए, मतलब कहने का मतलब उर्दू के जो सरपरस्त हैं अभी उनको ही संभालना पड़ेगा ना इस काम को? नहीं, वो सरपरस्त कौन है यहाँ पता नहीं चल रहा है ना, सरपरस्ती कौन कर रहा है, ये है असल दिक्कत। अब जैसे ये जो है मगरबी बंगाल उर्दू एकेडमी का स्टॉल है, या अलबलाग वगैरह है, या एमआर वगैरह है, यहाँ जो है वो कुछ काम की चीज़ें या अलग अलग मकतबे से जमा कर देते हैं। वो यहाँ जो है वो काम की चीज़ें हैं, लेकिन यह है कि बहुत से ऐसे लोग देखते हैं, ख़ास तौर से जो है स्टूडेंट्स और तलबा वगैरह जो बहुत बाज़ौक़ हैं, वो पढ़ना चाहते हैं, लेकिन वो क़ुव्वत ख़रीद नहीं है उनके पास जो है। और अपने यहाँ जो एक रिसर्च वर्क जो है जो होना चाहिए वो नहीं है, और ये सब जो है ना ज़्यादातर जो है वो इदारे करते हैं। आने वाले दिनों में इस पर काम करेंगे आप लोग? नहीं, तो हम तो कर रहे हैं, हमारी तो 6-7 किताबें छपी हुई, हम तो कर रहे हैं, लेकिन यह कि वो हमारे कहने से या कुछ लोगों को जो है वो पढ़ने से ये काम नहीं चलता है, बल्कि एक जो है ना वो धारा बनना चाहिए, और लोगों में एक तरह जो है जो अदबी है, मजहबी है, तारीख़ी है, तहजीबी। उर्दू से है, उर्दू के स्टॉल नहीं है इससे है, या फिर अरबिक वगैरह इस्लामिक किताबें नहीं है इससे है? आपको क्या नहीं, वो उर्दू और इस्लाम सब किताबें हैं, असल वो पढ़ने वाले लोग हैं, जो है मौजूवार जो है वो मुताला करना चाहिए। वो इस तरह जिस तरह मैं देखता हूँ संघ का जो है मकतबा है RSS का, या जो है वो सेतु जो है पब्लिकेशन है, जो उन्होंने एक हिंदुत्व का मुकाबला करने के लिए जो है जिस तरह की किताबें जो छापी है पेरियार वगैरह पे, या जो विवेकानंद पे, या जो है हजारी प्रसाद द्विवेदी वगैरह पे, या रेणु वगैरह पे, या दिनकर पे, वो जो है हमारे यहाँ ये नहीं है। इन लोगों ने भारत के तनाजुरात को, यहाँ की सोच को एक रुख दिया है,
रेणु वगैरह ने। अब मुंशी प्रेमचंद वगैरह जो है, जो देही समाज को और उन्होंने जो तहजीब को पेश किया है, तो वो जहाँ वो आप देखेंगे जहाँ वो बात वो ख़त्म हुई है, वहाँ से रेणु जो है वो शुरू करते हैं। एक जो है ख़ास जो है सौती आहंग के साथ जो है रेणु ने उस नज़रिए को आगे बढ़ाया है देही समाज को, या जो है जहाँ जो है मजदूर तबका है, किसान है, तो वो किस तरह के मसाइल से वो जूझ रहे हैं, तो वो दिखलाते हैं कि आज़ादी मिली है, लेकिन ये इसका फ़ायदा कौन लोग उठा रहे हैं। तो उनको लगता है ना कि जो आज भी जनता भूखी है और ये आज़ादी झूठी है। ये जो उनका मैला आंचल है, उसमें जो उन्होंने एक नारा दिया है, तो वो कहीं न कहीं लोगों को ये बात जो है वो लगती है दिल को, कि वो जो है एक मुद्दा उठा रहे हैं अदबी तनाजुर में या समाजी तनाजुर में, या जो है वो किसान मजदूर आंदोलन से जुड़े रहे। तो ये जो एक तरह जो है उन्होंने ज़िंदगी जी है, उसको उन्होंने जो तहरीर की शक्ल में जो पेश किया है, तो एक मामला है। तो वो हमारे यहाँ इस तरह के लोग नहीं हैं। वो जो है एक जो है काम चलाओ अंदाज में है। अगर आप जो नज़रिए से अगर आपकी वाबस्तगी नहीं है और जो आपके मुखालिफ जो नज़रिया आता है सामने, अगर आप उसके ताल्लुक़ से मुज़ाहिमती जो है रवैया नहीं रखेंगे, तो न वो समाज बढ़ता है, न वो कचरा साफ होता है, न वो सही चीज़ जो है समाज में आ पाती है। कहीं ऐसा तो नहीं है आपकी शिकायत उर्दू ना होने से ज़्यादा आपकी मतलब अंदर में यह है कि हमारे यहाँ उर्दू तो नहीं है, उर्दू की स्टॉल कम लगी है और बाकी धर्मों की ज़्यादा लगी, कहीं उनसे आपका कंपटीशन तो नहीं देखिए भैया, आप अपना वो देखिए ना, अगर आप अपनी आबादी देखें, उसके लिहाज से अगर आप तनासुब में निकालें, तो हम कोई तादाद का कोई मसला नहीं है कि उनके 1000 हैं, आपके जो हैं 200 हैं, मसला वो नहीं है। मसला ये है कि आखिर उर्दू स्टालों वालों ने भी इस बात की शिकायत की है कि हमारे पास वो रिस्पांस नहीं है जो हम सोच रखते हैं या हम समझ रहे थे। ये ख़ुद उनकी शिकायत है। तो सवाल ये क्यों नहीं है? मैंने जैसे पहले आपसे कहा, जब आप जदीद मसाइल से रोशनास नहीं कराएंगे और वही उसी तरह की किताबें शाये होती रहेंगी जिनका जो, जैसे मिसाल के तौर पर मुज़ाहिमती अदब है ना, या मुज़ाहिमती शायरी है, आप बताइए क्या अब हो रही है? अब नहीं हो रही है। उसकी 2 वजह हैं। एक तो है कि आदमी का इंटरेस्ट नहीं है, दूसरी बात आदमी डरता है कि जब आप मुज़ाहमत करेंगे तो आपके फिर सामने कोई आपके होगा उसको आपको टारगेट करने के लिए। उर्दू ज़ुबान बहुत रिच ज़ुबान है, लेकिन वो उसी वक्त तक अपने जब हम आहंग होगी, मौजूदा दौर के आहंग से अपना आहंग मिलाएगी, तो वो आगे बढ़ेगी। अब आप बताइए मुझको, खुद आप इतने दिनों से यहाँ हैं, उर्दू की यहाँ कितने शोबे जाते हैं यूनिवर्सिटियों में, कितने प्रोफेसर हजरात यहाँ आए हैं, कितनों ने किताबें ख़रीदी हैं, जो उर्दू के नाम पे कमा रहे हैं, जो उर्दू के नाम पे खा रहे हैं लाखों रुपए, वो खुद उर्दू के दुश्मन हैं। मेले को कितना रेटिंग करेंगे आप? 5 में से कितना मार्क्स देंगे? किसको? मेला को, इस पुस्तक मेला को? नहीं, मेला बहुत अच्छा है। मेले को अगर हम कहेंगे तो ये 5 में से 4 मैं रेटिंग दूंगा इसके अपने प्रेजेंटेशन के हिसाब से। मेले में कोई कमी नहीं है, हमने पहले ही कहा, मेला रिच है किताबों के लिहाज से, लोगों के आने के लिहाज से। आपने जब उर्दू की बात की उस बारे में मैंने कहा, लेकिन आप हिंदी अंग्रेज़ी के स्टाइल पे जाएंगे तो उनको मिसाल के तौर बताऊं, वहाँ अमित शाह के ऊपर 10 किताबें मिल जाएंगी, वहाँ मोदी जी के ऊपर 10 किताबें मिल जाएंगी। मैं एक बात कह रहा हूँ, क्या हमारे यहाँ इस तरह का कोई उस तनाजुर में काम हो रहा है? मैं बस ये कहना चाहता हूँ। तो ये थे हमारे साथ एक आलिम दीन और एक सहाफ़ी कहे तो जर्नलिस्ट, जो अपने हिस्से की शिकायत दर्ज करा रहे थे। इनकी शिकायत कितना जायज़ है, कितना नाजायज़ है, ये आप तय करेंगे, क्योंकि आप ही जनता है, आप ही सर्वोपरि है। हमारा काम था जो हमने किया, हमने आपको दिखाया। देखते रहिए आज़ाद सोच। बहुत बहुत शुक्रिया।